जय माता दी। मां दुर्गा कौन है और उनकी उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में किस शास्त्र में क्या लिखा गया है, आइए आज इस खास वीडियो में हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में देवी आद्य शक्ति देवी दुर्गा या अंबिका को सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी कहा गया है। वेद, उपनिषद, पुराण सहित अन्य हिंदू शास्त्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। आगम शास्त्र शक्ति तत्व एवं शक्ति उपासना संबंधी सर्वोत्कृष्ट, अत्यंत विशद, अप्रतिम एवं प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी देवी थीं, जो अकेली ही प्रकट हुई थीं। तब कहीं कुछ भी नहीं था, अतः देवी को केवल अपनी ही छाया दिखाई दी। इसी छाया से माया बनी, जिससे मानसिक शिव उत्पन्न हुए। इसी आधार पर आगम शास्त्रों में शक्ति को शिव की जननी भी माना गया है। सृष्टि रचना हेतु देवी ने इसी मानसिक शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की। यद्यपि देवी ने अपने पति आदिनाथ को सृष्टि रचना हेतु अपने मन से उत्पन्न किया तथा उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की, परंतु वह कभी भी उनके अधीन नहीं रही, बल्कि शिव ही उनके अधीन रहते हैं। इसके अनेकों प्रमाण आगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं। श्री ललिता सहस्त्र नाम में देवी का एक नाम स्वाधीन वल्लभा भी है, जिसका अर्थ है कि शिव जी उनके अधीन रहते हैं, जबकि देवी पूर्ण स्वतंत्र हैं। देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत के स्कंध 7 में भगवती देवी अपने पिता नगाधिराज हिमालय को अपने प्राकट्य का विवरण देते हुए कहती हैं, हे नगाधिराज हिमालय, सृष्टि से पूर्व मेरे अलावा कहीं कोई भी नहीं था, तब मैं ही परब्रह्म थी। अपने ही आधार शिव का वर्ण करके मुझ में दोष आ गया और मैं एकोह बहुश्याम की कामना करके सृष्टि रचना में निमग्न हो गई। वृक्ष उपनिषद के अनुसार सृष्टि से पूर्व देवी ही थी। पराशक्ति सर्वव्यापी तथा सदचित्त एवं आनंद रूपा है। पराशक्ति, चित्त शक्ति, परमेश्वर, ब्रह्मांड जननी तथा आद्य शक्ति, ब्रह्मा तथा आत्मा सब इसी के नाम है। वह आद्या इसीलिए कही जाती है कि इनसे पहले कोई नहीं था। देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत समस्त प्राणी मात्र को जन्म दिया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देवी में ही ओतप्रोत है। यह शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है। यही आत्मा है। यही शक्ति नित्य निर्विकार परमात्मा की चेतना की द्योतक है। यही महात्रिपुर सुंदरी है। इसी पराशक्ति को 10 महाविद्याओं यथा काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता, बगुलामुखी, मातंगी तथा कमला एवं प्रत्यंगिरा, दुर्गा, चंडिका, गायत्री, सावित्री, सरस्वती तथा ब्रह्मानंद कला के रूप में भी पूजा जाता है। विभिन्न शास्त्रों में शक्ति शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आगम शास्त्रों में इसे पराशक्ति कहा गया है, जो सत, चित्त, आनंद स्वरूपा ब्रह्मा है। वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों में इसी शक्ति को महादेवी, भगवती, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति आदि नामों से भी जाना गया है। शक्ति के स्वरूप के संबंध में वर्तमान समय में अधिकांश हिंदू धर्मावलंबियों के मन में अत्यंत भ्रांति मूलक, असत्य एवं अस्पष्ट विचारधाराएं विद्यमान हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि ऐसे व्यक्तियों के पास इस परम दिव्य, परम उदात्त एवं परम अद्वैतवाद शाक्त दर्शन को समझ सकने के लिए सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म विवेक है ही नहीं। शक्ति के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए इस वीडियो में आगम शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, देवीय अथर्व शीर्ष से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शक्ति के कुंडलिनी रूप, प्रकाश रूप एवं विद्युत रूप का भी संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। गणपतियों के गणपति, शैवों के शिव, वैष्णवों के विष्णु तथा सौरों के सविता ही शाक्त की त्रैलोक्य सुंदरी महाशक्ति है, जिस परम तत्व को वेद मंत्रों ने पुरलिंग शब्द से
वेदाइयों ने नपुंसक लिंग से प्रतिपादित किया है। शाक्त धर्म प्रेमियों ने सच्चिदानंद स्वरूपा उसी महाशक्ति को स्त्रीलिंग मानकर प्रतिष्ठित किया है। आगम शास्त्रों में देवी के विभिन्न स्वरूपों, साकार एवं निराकार का प्रतीकात्मक विवरण भी मिलता है। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत प्रथम महाविद्या श्री आद्या काली के साकार स्वरूप का जो विवरण उपलब्ध है, उसके अनुसार काली का रूप अत्यंत भयंकर एवं डरावना है। उनका वर्ण काला है, परंतु शक्ति के उपासक उन्हें परम रूपवती तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान देखते हैं। वह दिगंबरा है, परंतु भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। उनका निवास स्थान शमशान है, जहां पहुंचते ही स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। काली मुक्त केशी हैं, सवासना है। काली का यह विशिष्ट रूप भक्तों के मन में वैराग्य तथा अद्वैत भावना उत्पन्न कर देता है। श्री आद्या का पुरुष रूप ही श्री कृष्ण है। वह स्वयं बताती हैं, मम पौरुष रूपम गोपिका जनमोहन, अर्थात गोपियों का मन मोहने वाला मेरा पुरुष रूप श्री कृष्ण है। कभी त्रिपुर सुंदरी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं तथा कभी तारा श्री राम का रूप धारण कर लेती हैं। श्री काली एवं श्री कृष्ण में मूलतः कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण के अधिकांश मंत्रों में काम बीज की ही प्रधानता है। शक्ति ग्रंथों में श्री विष्णु के 10 अवतारों की 10 महाविद्याओं से एक रूपता सिद्ध की गई है। कालिका ही पुरुष रूप में श्री कृष्ण है, तारा राम है, भुवनेश्वरी वराह रूप है, त्रिपुर भैरवी नृसिंह, धूमावती वामन, छिन्नमस्ता परशुराम, लक्ष्मी मत्स्य, बगुलमुखी कुर्म, मातंगी बौद्ध तथा त्रिपुर सुंदरी काल के रूप में है। विभिन्न आगम ग्रंथों में महाशक्ति का कुंडलिनी स्वरूप, विद्युत स्वरूप तथा प्रकाश रूप में भी गुणगान किया गया है। कुंडलिनी रूप में उसे शक्ति कुंडलिनी, समस्त जननी, शक्ति कुंडलिनी, गुणत्रय वपु तथा मूलोनिद्र, भुजंगराज सदृशी माना गया है। वेदों के अनुसार ऋग्वेद में शक्ति को अदिति कहा गया है, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यह समस्त देवताओं, गंधर्वों, मनुष्यों, असुरों तथा समस्त प्राणियों की माता है तथा पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहती है। ऋग्वेद में श्री भगवती अपने बारे में बताते हुए कहती हैं, मैं ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूं। मैं एक होते हुए भी नाना रूपों में विचरण करती हूं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूं। मैं किसी के अधीन नहीं हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल सूक्त 125 में वर्णन है कि मैं रुद्र तथा वसु के रूप में विचरती हूं। मैं दोनों मित्रा वरुण का, इंद्राग्नि का तथा दोनों अश्विनी कुमारों का पोषण करती हूं। विष्णु, ब्रह्मा तथा प्रजापति को मैं ही धारण करती हूं। उपनिषदों के अनुसार विभिन्न उपनिषदों में शक्ति के स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में पराशक्ति ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया आदि रूपों से अनेकों प्रकार की है। देवी अथर्व शीर्ष के अनुसार देवी अथर्व शीर्ष के श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 25 तक देवी के स्वरूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया गया है कि उनके वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मा आदि त्रिदेव भी नहीं जानते हैं। देवताओं के पूछने पर महादेवी ने बताया कि वह ब्रह्म स्वरूपा हैं तथा उनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। वही विज्ञान तथा अविज्ञान रूपिणी है। वह ब्रह्म भी है, अब्रह्म भी है, वेद भी हैं, अवेद भी हैं। वही संपूर्ण जगत की ईश्वरी है। वह वेदों द्वारा वंदित तथा पापनाशिनी है। देव माता अदिति या दक्ष कन्या सती के रूप की है। वही 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, असुर, पिशाच, यक्ष और सिद्ध भी हैं। वह आत्मशक्ति है, विश्व को मोहित करने वाली है तथा श्री विद्या स्वरूपिणी महात्रिपुर सुंदरी है। ब्रह्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने श्रीमुख से इसी शक्ति का गुणगान करते हुए उन्हें विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है।
देवी के रूप में उपासना क्रम भारत में अति प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इतिहासविदों का मानना है कि वेद काल के पूर्व से ही देवी या शक्ति उपासना भारत में प्रचलित थी। 40 से ज्यादा देवियों के नाम वेदों में उपलब्ध हैं। वेदों में देवी की स्तुति रूप अनेक सूक्त मिलते हैं, जैसे श्री सूक्त, दुर्गा सूक्त, सरस्वती सूक्त इत्यादि। देवी या शक्ति की उपासना उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म की स्त्री रूप में उपासना करना ही है। उपनिषदों में कहा गया है कि परब्रह्म या परमात्मा को कोई लिंग भेद नहीं है। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। अपनी इच्छा अनुसार परमात्मा की आराधना किसी भी रूप में, जैसे पुरुष, स्त्री रूप अथवा निष्कल रूप से की जा सकती है। इसलिए सनातन धर्म में पंचायतन, सूर्य, गणपति, अंबिका, शिव, विष्णु के साथ पूजा में देवी का भी एक प्रमुख स्थान है। परब्रह्म परमात्मा एक ही है, परंतु ऋषि व ज्ञानी लोग उस एक ही तत्व को शिव, विष्णु, काली, दुर्गा, गणपति इत्यादि नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि एकम सद्धिप्रा बहुधा वदंती, अर्थात नाम रूप आदि में भिन्न होते हुए भी परमात्मा एक ही है। हमारे शास्त्र और ग्रंथ बारंबार कहते हैं कि भिन्न भिन्न देवताओं में भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जो ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है यही हरि है। जो हरि है वही महेश्वर है। जिसको हम काली कहते हैं वही कृष्ण है, वही राम है। देव और देवियों में अंतर ही नहीं है। सकल जगत शिव शक्तिमय है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि शिव, दुर्गा, विष्णु इत्यादि देवताओं में एकत्व मानना चाहिए। जो इनमें अंतर या भेद देखता है वह मूढ़मती घोर नरक में जाता है। देवी भागवत में कहा गया है कि वही चिर सुख और शांति पाता है जो देवों में भेद नहीं देखता। देवी आराधना का परिचायक विपुल साहित्य संस्कृत में रचा गया है। तंत्र शास्त्र के हजारों ग्रंथ देवी का स्वरूप, रहस्य, महत्व प्रकट करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, जो भगवती भागवत नाम से भी प्रसिद्ध पुराण है, उसमें भी देवी की महिमा व्याख्यान और कथा रूप में प्रस्तुत है। देवी भागवत यम भक्ति से ही देवी भागवत का रहस्य प्रकट हो सकता है। यही उक्ति इस विषय में प्रमाण है। हर एक व्यक्ति की योग्यता, इच्छा, रुचि के आधार पर भक्ति मार्ग भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु सभी मार्गों का उद्देश्य परमात्मा ज्ञान अथवा परमात्मा साक्षात्कार यह एक ही है। समस्त जगत ही दुर्गा रूप है, वही एक अद्वैत तत्व है। सर्वव्यापी भगवती का सुंदर वर्णन उमा सहस्त्र नामक ग्रंथ में इस प्रकार किया गया है। पुष्प चंदन आदि से पूजा करते समय भगवती प्रतिमा में दिव्य रूप में वास करती है। स्तुति करते समय शब्द ब्रह्म के रूप में मंत्रात्मिक होकर शब्दों में उसका साक्षात्कार होता है। चिंतन समय में ध्यान करते समय वह हमारे अंतरंग में, हृदय में व्याप्त होती है। उसके निजस्य स्वरूप के बारे में जब हम सोचते हैं या विचार करते हैं, तब हमें पता लगता है कि भगवती सर्वगत है, अखिल विश्व में व्याप्त है, उसके सिवा कुछ नहीं है। भगवती के भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि विश्वात्मिका जगत जननी अपने भक्तों के सकल प्रकार के भय, दारिद्र्य, दुख आदि का निवारण केवल स्मरण मात्र से ही कर सकती है। भगवती हमेशा माता के रूप में करुणापूर्ण, दयादि चित्त से भक्तों की सहायता करती है। उसके सिवा इस प्रकार की दया कोई नहीं कर सकता। अंत में हमारी यही प्रार्थना है कि सर्व चैतन्य रूपिणी, अज्ञान और अंधकार को दूर करने वाली, समस्त विश्व की कारणभूता आद्य शक्ति की उपासना हम करते रहे और वह श्री भगवती हमें सत प्रेरणा दें और सन्मार्ग में हमें ले चले। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माता डी लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। जय माता दी।